डियर स्टूडेंट, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है पंक्चुएशन का। बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम्स के अंदर फर्स्ट ईयर में पंक्चुएशन का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होता है। सो लेट्स डू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू लाइक full stop. So for the full stop, we have what? We have this icon like dot, like the dot. It is also called the period, like the dot. So, where we can use it, we need to understand that where we can use it at the end of the sentence. Whenever we just complete our sentence, so we have to put full stop, like he slept. It is also a sentence. He slept. So, between abbreviation like A, B, C, A dot, B dot, C dot, between the website like www.ucast.com, and nouns contraction like for the short nouns, like we have attributive nouns and doctor. So doctor, dr. And if we say saint, st, like uh, advocate, adv, and for professor, p prof dot. तो हम इनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स की जो फिगर्स हैं उनके अंदर हम 1.5 लाइक पॉइंट के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर्स व्हेन एवर वी मेंशन द डेट, तो फिर जब ईयर्स की कंप्लीशन हो जाती है तो फिर उसके बाद भी हम डॉट लगाते हैं। लाइक इट इज 11th दिसंबर 2020, तो 20 के बाद आपने डॉट लगाना है। आप याद रखिएगा कि कहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं करना है इसको। बेटा कभी भी जब भी कभी क्वेश्चन वाले यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो कभी भी आप उसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। और कभी भी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क इटसेल्फ आता है, वहाँ पे भी कभी भी आप पंक्चुएशन का ये जो फुल स्टॉप या पीरियड मार्क है ये आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक और है जैसे हम एक्रोनिम कहते हैं, वहाँ पे भी आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एक्रोनिम्स असल में एक्रोनिम्स जैसे वाप्टा है, तो ये एब्रिवेशंस ही होते हैं लेकिन हम इनको प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं। जैसे वाप्टा है, जैसे नेटो है, जैसे नासा है, तो हम ऐसे जो प्रोनाउंस होना शुरू हो जाते हैं एज अ वर्ड, उसे हम एक्रोनिम्स कहते हैं। तो उनके बाद भी आप उनके दरमियान भी आप कभी भी फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करेंगे या डॉट इस्तेमाल नहीं। तो आइए कॉमे के बारे में पढ़ते हैं। कॉमा कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जो मार्क है जस्ट लाइक दिस आपको नज़र आ रहा होगा, यू आर फेमिलियर विद इट। ये क्यों इस्तेमाल होता है? कॉमा का इस्तेमाल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? असल में हम सेपरेट करते हैं इससे, इसकी मदद से जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर क्लैरिटी के लिए, जब हम अगर हम बोल रहे हैं तो हम जब पॉज लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उस सांस को शो करने के लिए, उसको बताने के लिए, रुकने के लिए अ लिटिल बिट इन द सेम सेंटेंस, तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। लाइक सेपरेशन ऑफ नाउन्स, हम जब एक लंबी लिस्ट है नाउन की, जैसे अली, अहमद, असद, अबू बकर और वॉचिंग अ मूवी, तो फिर हम कहते हैं कि ये जैसे हम मैंने पॉज लिए हैं अली, अकबर, असद, लाइक दिस, तो हम वहाँ पे नाउन्स के बाद जब भी एक सेंटेंस में नाउन ज़्यादा होंगे तो हम उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फिर फ्रेजेस होते हैं, फिर क्लॉजेस होते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट क्या होगी? जैसे कहते हैं ना कि इट इज़ द पार्क which is very popular because of its wilderness, like wildness, like you can say like greenery. So it is popular because of its greenery. So हम जब कहते हैं ना कि it is a park, it is a park, तो park के ऊपर हम यहाँ पे तो which is
तो फिर हम यहाँ पे कॉमा जो है, क्योंकि ये एडिशनल ऑनवर्ड जो है इसकी इंफॉर्मेशन थी, तो वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। कैन बी यूज बिटवीन, कैन बी यूज बिफोर बट, एज, एंड और फॉर। तो हम कभी भी, जब भी हम ये जो सारे के सारे जो कंजक्शंस हैं इनके बाद भी हम इस्तेमाल, यानी कि इससे पहले जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ बात पूछ लिया जाता है कि क्या हम कंजंक्शन से पहले जो है कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं। तो इनसे पहले भी अगर लंबे सेंटेंसेस हैं तो फिर हम उसके लॉन्ग सेंटेंसेस में जो कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनको जब हम सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हाउएवर, therefore, moreover, hence, and although, like these, right after these words we can use, इन्हें हम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स भी कहते हैं, फ्रेजेस भी कहते हैं और एडवर्ब फ्रेजेस भी कहते हैं। तो जब भी हम कभी यूँ लिखते हैं, जैसे बाय द वे है, एनीवेज है, मोर ओवर है, लाइक देयरफॉर है, तो हम इसके बाद कॉमा का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। जैसे देखिएगा, कॉमा का एक जेन्युइन जो इसका यूज है, दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे हम कहते हैं ना, मैं बात कर रहा हूं तो मैं फिर रुक जाता हूं। देखिए, आ, अगरचे, वो, अगरचे, मोर ओवर, लिहाजा, आपसे ये इल्तिजा है। सो बाज़ औक़ात समटाइम्स तो हम उसके लिए भी जो है वो कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे so that is where she was like as it happens, तो the introductory adverbial phrase है as it happens, by the way, तो फिर by the way के बाद भी हम लगा सकते हैं। बिफोर क्वेश्चन टैग, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि क्या आपने आपने लाहौर जाना है, राइट, हम उसको क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, राइट। आप राशिद हैं, राइट। जब हम कहते हैं कि डू यू रियली थिंक, डू यू, तो अब डू यू जो है, जैसे नॉर्मा कहती है कि डू यू रियली थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, डू यू, तो डू यू जो है वो क्वेश्चन टैग होता है। तो उससे पहले वाला जो हम पूरी बात मुकम्मल कर लेते हैं क्वेश्चन टैग से पहले पहले, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ क्वाइट रिडिकुलस, इजंट, ये क्या बकवास नहीं है, ये मजाक खेज नहीं है, तो क्या नहीं है। तो फिर हम क्वेश्चन टैग, इसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो इसके बाद देखिएगा कि आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब भी इस्तेमाल होते हैं तो उनके अंदर एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टिंग जो रिपोर्ट कर रहा होता है, जैसे शी सेड इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, उसने कहा कि ये तो अमली कोई मजाक है। तो ये था कॉमा का इस्तेमाल।